हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और इस समय सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.b, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। उम्मीद है आप सभी को सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा। इसमें क्या बोला गया है पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है बिंदु ए -4, -3 और बी 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर आपको याद होगा तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी मिला था और दो क्वेश्चन मिले थे। एक जगह तो x अक्ष पर विभाजित कर रहा था और एक जगह y अक्ष पर। तो जैसे वहां पर सॉल्व हुआ था ऐसे यहां पर भी सॉल्व होगा। यहां पर किस अक्ष पर काट रहा है? x अक्ष पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है कि अगर अनुपात नहीं दिया गया है तो आप अनुपात मानते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। माना अनुपात, क्योंकि अनुपात दिया नहीं है तो मानना पड़ेगा। माना अनुपात के अनुपात 1 है, ठीक। और वो बिंदु कौन कौन से हैं इसमें गिवन है। -4, -3 ए, -4, -3 व बी 5, 2, 5, 2। ये दो पॉइंट है और कुछ नहीं बोला है। ये बोला है कि x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि अनुपात आपको निकालना है। और अनुपात हमने मान लिया है कि अनुपात 1। जब ये आ जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अंतः विभाजन की कंडीशन है तो फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर। अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक फार्मूला क्या होता है आप सभी को याद होगा। अब तक तो याद हो गया होगा आप सभी को। m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा y के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये है आपका फार्मूला, इसी में आपको मान रखना है। तो चलिए रखते हैं। अंतः विभाजन का निर्देशांक बराबर ये है, तो m1 क्या रखेंगे आप? k इंटू x2 कितना है? ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 कितना है? 5 प्लस m2 1 है इंटू x1 कितना है? -4 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 2 है प्लस m2 1 है, y1 कितना है? -3 अपान k प्लस 1। ठीक है, यही मान है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके आगे तो क्या हो जाएगा? 5k -4 अपान k प्लस 1 इन कामा 2k -3 अपान k प्लस 1। अब देखिए ये बोल रहा था कि ये जो रेखाखंड है ए और बी को मिलाने वाली रेखा, ये x अक्ष को विभाजित कर रही है। अगर कोई भी रेखा x अक्ष को विभाजित करेगा तो वहां कोटि जो होता है या y वाला मान 0 होता है। x अक्ष पर कोटि 0 होता है। अगर यहाँ y अक्ष बोला होता तो y अक्ष पर विभाजित करने का मतलब ये है कि भुज का मान 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर x अक्ष पर बोला है तो आप लिखेंगे x अक्ष पर कोटि, x अक्ष पर कोटि 0 होता है, 0 होता है। तो ये है भुज और ये है
कोट, ये है भुज और ये है कोट, तो कोट शून्य हो जाएगा। तो इसलिए 2k माइनस 3 अपान k प्लस 1 बराबर क्या, 0। अब ये इधर चला आएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि 2k माइनस 3 बराबर क्या, 0। k प्लस 1 का गुणा 0 से करेंगे, सत्यानाश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2k बराबर माइनस 3, तो k बराबर क्या होगा, -3/2। या अनुपात निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, k/1 बराबर -3/2, या फिर k अनुपात 1 बराबर 3:2, और यही आपको निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर x अक्ष को बोला था, इसलिए कोट क्या हो गया, 0। अगर y अक्ष बोलता तो भुज बराबर 0 करके हम अनुपात निकाल लेते। अब एक बात और, इसी क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें और बढ़ा दिया जाए कि जो बिंदु अंतःविभाजित कर रहे हैं उसका निर्देशांक भी बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यही जो k का मान है इसमें रख देंगे आप, यही जो k का मान है इसमें रख देंगे, तो जो अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक है वो भी आ जाएगा। लेकिन वो आपसे पूछा नहीं है, क्या पूछा था, केवल अनुपात। तो वो अनुपात कितना है, 3:2। केवल क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन में जितना पूछा जाएगा आपको सॉल्यूशन भी उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आ रहा है तो उसको और आगे की तरफ सॉल्व कर दिए। एग्जाम में उतना ही करना है जितना उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसमें क्या बोला गया है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ आपको अनुपात निकालना है। अगर हम इसको चित्र बना करके समझे तो कुछ ऐसा बोल रहा है वो। 2 पॉइंट है, कौन कौन से, -3, 10 और एक पॉइंट है 6, -8 और जो बिंदु अंतः विभाजित कर रहे हैं उसका भी निर्देशांक दे रखा है, तभी तो हम अनुपात निकालेंगे। -1, 6 मान लीजिए ये पॉइंट ए, बी और अंतः विभाजन बिंदु पी है। एक बार मिला लीजिए, कोऑर्डिनेट सही है, नहीं तो आंसर गड़बड़ आ सकता है। -3, 10 6, -8 -1, 6। तो यहां आपको निकालना है, फाइंड करना है m1 अनुपात m2। तो बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह का कई बार सवाल मैंने सॉल्व कराया है। तो अगर क्वेश्चन में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ना बोले तो आप कौन सा कंडीशन लेकर के चलते हैं, अंतः विभाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु P, अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक बराबर, मैं डायरेक्ट फार्मूले में रख रहा हूं, ठीक है, आपको समझना है कौन सा मान कौन सा है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक हमें पता है, कितना है, -1, 6 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2, और यहां पर कितना हो जाएगा, -8m1
प्लस 10m2 अपान m1 प्लस m2। तो देखिए अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अब भुज को बराबर ले या कोटि को। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको अनुपात निकालना हो, भुज भी दिया है, कोट भी दिया है और इधर भी पता है, तो आप कोई भी मान ले लीजिए, या तो भुज को बराबर करके अनुपात निकाल लीजिए या तो कोट को बराबर करके अनुपात निकाल लीजिए। दोनों कंडीशन से आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, केवल एक ही तरीका लगाना है। तो चलिए किसको बराबर करना चाहेंगे, भुज को, तो कर दीजिए। भुज लेने पर तो -1 बराबर यहां पर क्या है 6m1 माइनस 3m2 अपान m1 प्लस m2। अगर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा बताइए, यहां देख लीजिए। तो देखिए ये m1 है और यहां भी m1, इसको उधर कर दीजिए और m2 इधर, तो ये -3m2 है तो इधर आएगा तो +3m2 और यहां 3m2 एक और है बराबर ये 6m1 है और ये -m1 है तो क्या हो जाएगा +m1। तो यहां हो जाएगा 2m2 माइनस हो जाएगा और 6 और 1 7m1। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 2/7 बराबर m1/m2, या फिर अनुपात रूप में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये है आपका आंसर। अगर आप चाहें तो हम कोटि को कोट के बराबर ले लें और आप देखेंगे वही अनुपात आएगा जो यहां पर है। तो दोनों कंडीशन से आंसर सेम आए, इसलिए एग्जाम में किसी को बराबर कर दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, यानी a और b के निर्देशांक दिए गए हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। अगर P रेखाखंड AB पर स्थित है तो कुछ ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, A यहां होगा, B यहां और P इनके बीच में स्थित है। पहले कोऑर्डिनेट दिखा दो कितना है, A -2, -2, ठीक है, और B कितना है 2, -4, और जो बिंदु P है इसी पर स्थित है तो AP दिया है। पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, वहां से कुछ मान निकालेंगे। AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, अच्छा बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P यहीं बीच में कहीं स्थित है। देखिए अनुपात निकालने के लिए थोड़ा आपको कुछ मान दे दिया है, जैसे कि अंतर्विभाजन का निर्देशांक जब आप निकालते हो अंतर्विभाजन बिंदु का या बाह्य विभाजन बिंदु का, तो अनुपात आपको दिया जाता है, तो वो अनुपात नहीं देकर के कुछ ऐसा बोल दिया है। तो अनुपात हमें निकालना होगा, बीच में कहीं है आपका P, तो चलिए मान लेते हैं ये तो कच्ची आकृति है। तो अगर इसको हम तोड़ें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, AP या फिर ऐसे कर दो 7/3 बराबर AB/AP, ऐसे कर सकते हो। तो AB 7 के बराबर है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 7 है टोटल।
और ए पी 3 के बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक 3 है, तो बताओ ये कितना बचेगा? 4। ये है बांटने का तरीका, अनुपात को मैंने बांट दिया। अब तो अनुपात सीधा सीधा हो गया। अब एपी अनुपात पीबी बराबर कितना हो गया? 3:4। या ऐसे भी कह सकते हो कि यम1 अनुपात यम2 बराबर 3:4। अब तो अनुपात क्लियर हो गया। अब हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक यम1 x2, वहां देख लीजिए x2 कितना है? 2 प्लस m2 x1 बटे यम1 प्लस m2 3 प्लस 4। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, यम1 y2 प्लस m2 y1 बटे यम1 प्लस m2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 -8 बटे 7, और यहां पर होगा -12 -8 बटे 7। तो यहां कितना हो जाएगा? -2 बटे 7, और यहाँ 12 और 8 20, -20 बटे 7। और यही क्या है? बिंदु P का निर्देशांक। बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही छोटा है, देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन जो है वैसे ही होता है जैसे हम करते आ रहे हैं। अंतःविभाजन बिंदु P का निर्देशांक निकालना था और वो आ गया। इस तरह के कई सवाल हो चुके हैं अब तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14 में क्या है, अभी तक हम लोग अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालते थे, लेकिन 14 में 72 पूछा है। तो 14 में जैसे आप अंतःविभाजन निकाल रहे हैं वैसे ही 72 निकाल सकते हैं, केवल बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसको मिटा करके फिर सॉल्व करते हैं, यहीं सेट कर दें। और ये सब चेंज हो जाएगा। ऐसे जब सवाल लगाया करो ना तो कच्ची आकृति बना लिया करो, इससे क्या होगा कि लगाने में हेल्प हो जाती है। तो ये 14 है। तो चलिए ए और बी का कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब पी बाह्यतः विभाजित कर रहा है, अब किधर विभाजित करेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए जाने दीजिए, सब कुछ दिया है। तो कौन कौन सा पॉइंट है? पहले तो अनुपात दिया है, अनुपात यम1 अनुपात यम2 बराबर 3:2, ये दे रखा है। यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक ए 4,3 है व बी कहाँ गया 2,1, हमें निकालना है बाह्यतः विभाजन, बाह्यतः विभाजन, बाह्यतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो अब इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। बाह्यतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, फार्मूले में माइनस हो जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। फार्मूला जितनी बार लिखेंगे उतने ही अच्छे से याद होगा, इसलिए जब भी सवाल लगाएं एक बार पहले फार्मूला लिखें, फिर उसमें मान रखें, सॉल्व करें। तो सब कुछ पता है, क्लियर है एग्जाम एकदम। तो यहां पर मान रखना है m1 m2, तो m1 कितना है 3, x2 2 है, माइनस m2
2 x1 4 बटे m1 माइनस m2, m1 y2 1 माइनस m2 y1 3 बटे 3 माइनस 2। चलिए सॉल्व कर दिया जाए। 3 दूनी 6 माइनस 8 बटे 1 और वहां पर 3 माइनस 6 बटे 1, तो क्या हो जाएगा -2 कामा -3, और यही आपका बिंदु P का क्या है कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, -2 कामा -3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जैसे अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 11, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। तो 11 और 15 में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे 11 में आपने रेशियो निकाला, अनुपात कोऑर्डिनेट नहीं निकाला था। अब इसमें दोनों पूछ लिया है कि आपको रेशियो भी बताना है और कोऑर्डिनेट भी बताना है, तो निकाल सकते हैं। कई बार हो चुके हैं इस तरह के सवाल। चलिए मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हम मानते हैं, माना अनुपात क्या मानेंगे k अनुपात 1। ठीक है, माना अनुपात k अनुपात 1 है। a और b निर्देशांक दे रखा है। a का निर्देशांक 1 कामा -5 और b कितना है देख लीजिए -4 कामा 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। अगर x अक्ष से विभाजित होगा तो y वाला मान 0 अर्थात कोटि 0 होगा। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। पहले अनुपात निकालेंगे तभी विभाजन बिंदु का निर्देशांक आएगा। तो चलिए लिख दे क्या, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, अंत है ना, अंत विभाजन बिंदु का निर्देशांक। चलिए मान रखते हैं, डायरेक्ट रखा जाए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे k प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहां कितना हो जाएगा -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, और यहां कितना होगा 5k -5 अपान k प्लस 1। अब देखिए x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है ये रेखाखंड, तो इसका मतलब कोट 0 हो जाएगा। x अक्ष है ना, x अक्ष। चलिए चूंकि x अक्ष पर कोटि शून्य होता है, चूंकि x अक्ष पर कोटि शून्य होता है, इसलिए ये भुज है और ये कोटि, तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, कोटि के, और कोटि 0 के बराबर। 5k -5 अपान k प्लस 1 बराबर 0। तो अब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5k -5 बराबर 0, या 5k बराबर 5 से 5 कैंसिल। अब इधर देख लीजिए, तो k बराबर 1 आ गया, k बराबर 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k बटे 1 बराबर 1/1, या k रेशियो 1 बराबर 1/1।
तो आपसे अनुपात पूछा गया था कि किस अनुपात में वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और वो अनुपात कितना है, 1:1। लेकिन इसमें ये भी बोल दिया कि जो बिंदु इस अनुपात में विभाजित कर रही है उसका निर्देशांक भी बताना है। तो वो बिंदु कौन सा था, बिंदु P। तो आप चाहे तो यहां लिख सकते थे, बिंदु P बोला गया है इसमें 15, नहीं बिंदु P बोला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखिएगा, विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, सॉरी विभाजन बिंदु का निर्देशांक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, केवल आपको मान रखना है, ये जो अनुपात है उसको उठा करके यहाँ रख देना है, तो ये जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक आ जाएगा। तो कोटि तो शून्य है, रखेंगे तो भी शून्य हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, कितना हो जाएगा, के बराबर 1 रखना है, -4 × 1, जहाँ के है वहाँ 1 आ जाएगा, +1 बटे 1+1। अब यहाँ कितना होगा, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, 5 × 1 -5/1+1। तो यहाँ हो जाएगा -4 + 1/2, और यहाँ होगा 0 -3/2, 0। और यही आपका क्या है, आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो काम करने थे, एक तो अनुपात निकालना था और एक विभाजन बिंदु का निर्देशांक, जो कि दोनों आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का कई बार क्वेश्चन मिल चुका है, तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। कोई ट्रायंगल है जिसके शीर्ष ABC है, तो चलिए ऐसे यहां बना लेते हैं, ठीक है, ABC। तो A का निर्देशांक कितना है, -1, 3। B कितना है, -3, -2। और C 5, -1 है। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई बतानी है। कहां कहां से खींच रहा है, A और B से। माध्यिका क्या होता है, पहला प्रश्न ये, जब आप जानते रहेंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी त्रिभुज में हम 3 माध्यिका खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं, और जो माध्यिका खींचा जाता है वह किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाता है। अगर हम मान लें कि ये शीर्ष है P और ये Q और ये R, 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर हम शीर्ष P से माध्यिका खींचेंगे तो इसके सामने भुजा कौन है, QR। QR का मध्य बिंदु यही कहीं होगा, तो इसको हम यहां मिला दिए। ये जो पॉइंट है QR का मध्य बिंदु है। तो अगर हम इसको नाम दे दें K, तो P के माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका की परिभाषा यही होती है, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अगर हम शीर्ष Q से माध्यिका खींचना चाहते हैं तो इसके सामने वाली भुजा PR है और इसका मध्य बिंदु यहीं कहीं होगा, तो मध्य बिंदु से मिला दीजिए। और ये जो पॉइंट आएगा इसको मान लीजिए L है, तो यहाँ QL माध्यिका हो। एक माध्यिका और खींच सकते हैं शीर्ष R से। अगर आप इसको खींचेंगे ना तो ऐसे ही जाएगा वो, और मान लीजिए KL M हो गया। M PQ का मध्य बिंदु है, RM माध्यिका हो गई, K QR का मध्य बिंदु है,
पी के माध्यिका हो गई, एल पी आर का मध्य बिंदु है, क्यू एल माध्यिका हो गई। इस तरह से तीनों माध्यिकाएं अगर आप देखेंगे ना तो किसी एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करने लगेंगे। जब किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और जब भी माध्यिकाएं खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे और उस पॉइंट को हम केंद्रक या सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यहां पर हमें तीनों माध्यिकाओं की लंबाई नहीं बतानी है, केवल दो माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है और इसमें वो बोल दिया है। कौन कौन से शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई। तो अगर आप ए से माध्यिका खींचेंगे तो ए के सामने कौन है? बीसी। तो बीसी का मध्य बिंदु यही कहीं होगा, तो आप इसको पहले मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट है ये बीसी का क्या होगा? मध्य बिंदु। तो मान लीजिए क्या है? पी। एपी की लंबाई आपको बतानी है। और कहां से माध्यिका निकालना है? बी से। तो बी के सामने एसी है तो एसी का मध्य बिंदु कहीं होगा, यहीं कहीं। तो मान लीजिए ये कौन सा पॉइंट है? क्यू। दो माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। तो देखिए अगर आपको लंबाई चाहिए या दूरी चाहिए तो उसके लिए कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जैसे अगर एपी की लंबाई चाहिए तो ए का तो कोऑर्डिनेट पता है लेकिन पी का नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि एपी माध्यिका है तो P BC का मध्य बिंदु होगा। अब यहां मध्य बिंदु वाला भी फार्मूला लगेगा। Q AC का मध्य बिंदु है तो इसलिए हम Q का निर्देशांक निकाल करके फिर यहां से माध्यिका BQ और यहां से माध्यिका EP निकाल लें। तो सबसे पहला काम क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए। लिखने वाला काम यह होगा, ऐसे आप लिखेंगे, चूंकि AP व BQ माध्यिका है इसलिए P BC का व Q AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसलिए P BC का, ये जो P है BC का मध्य बिंदु है और Q AC का मध्य बिंदु है। तो जब तक निर्देशांक नहीं आएगा P और Q का तब तक हम लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले किसका निकालते हैं? मध्य बिंदु P का निर्देशांक। मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या फार्मूला होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 प्लस x2 बाई 2 कितना हो जाएगा? -3 और +5 बाई 2। y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना होगा? 5 में से 3 निकालो, 2/2 पहले से ही है। यहां पर कितना है? -3/2। अब ये तो कट गया तो क्या आया? 1 -3/2। ठीक है। अभी ये केवल मध्य बिंदु आया है तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। वहां पर 1 -3/2। अभी एक निर्देशांक और बच रहा है। कौन? Q। साइड में निकाल लें एक बार। मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। मध्य बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? जैसे आपने यहां पर निकाला, x1 प्लस x2 बाई 2, -1 प्लस 5 बाई 2, y1 प्लस y2 3 -1 बाई 2। तो हो जाएगा 4/2, 2/2। ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी कि 2,1। तो यहां हो जाएगा 2,1। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ चुका है। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब बारी है माध्यिकाओं की लंबाई निकालने की। अब वो तो आसानी से आ जाएगा, दूरी वाला फार्मूला सभी को पता है। तो मैंने वहां पर नोट कर दिया है। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखिए।
16 था, इसको रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे, पहले कौन सा निकालना चाहेंगे? चलिए माध्यिका एपी लिख देते हैं। माध्यिका एपी की लंबाई, माध्यिका एपी की लंबाई स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू का वर्ग, और यहाँ 2 3 6 3 9/2 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 81/4, 4 चौका 16, अब 81 और 16 जोड़ दीजिए 97 आ जाएगा, यानी कि 97/4, या फिर 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि ये तो बाहर नहीं आ पाएगा, /2, इतना क्या मात्रक लिख सकते हैं। तो ये आ गया √97/2। अभी एक और बचा है, माध्यिका बी क्यू की लंबाई, माध्यिका बी क्यू की लंबाई बराबर, फार्मूला वही लगेगा। चलिए x1 माइनस x2 -3 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर, तो यहां कितना हो जाएगा -5 -3, तो 5 का वर्ग 25 और 3 का 9, 25 और 9 कितना होता है 34 मात्रक। तो इसके दोनों आंसर आ चुके हैं, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः माध्यिका की लंबाई √97/2 और √34 है। बस हो गया काम खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए शीर्ष ए से माध्यिका खींची गई लंबाई क्या है, ये है। शीर्ष बी से खींची गई माध्यिका की लंबाई कौन है, ये है। ठीक है, तो ये है आपके आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो मतलब कि अगला क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कुछ क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने जो सॉल्व किया उस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। बाकी जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए वो सब मिलता जुलता था एग्जाम्पल से, या फिर उसके पहले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।